की नेमतों में से एक है कैप्रिकॉर्नियन के लिए। इस वक्त वो 5th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम रहेगा। आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं लाइफ पार्टनरशिप के। जो आप थे नहीं वो बने घूम रहे थे, वो बहरहाल उतरेगा। आपको अपनी कमज़ोरियाँ पिंच करेंगी एंड आप उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ख्वाब सच्चे आएंगे, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज इंक्रीज करेंगी। मरकरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी आपका रिप्रेजेंटेटिव है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कुछ स्टार्स, कुछ प्लैनेट्स इस वक्त ऐसे हैं जो आपकी सलाहियतों को बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स एट द सेम टाइम आपके एक सर्टन सेक्टर को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पहले बयान कर देता हूँ। जैसे आपके लिए वीनस इस वक्त 11th एंगल पर है। ये कई तरह से आपके लिए मौजू प्लैनेट्स है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है कैप्रिकॉर्नियन के लिए। इस वक्त वो 5th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम रहेगा। आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं लाइफ पार्टनरशिप के। आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इमोशनल अटैचमेंट्स के। आपके जज्बाती कैफियत में हशाशियत, फ्रेशनेस रहेगी। यू फील मोर लविंग एंड केयरिंग जज्बात। एंड इसी तरह से क्योंकि ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो दैट मीन्स के योर कैरियर, योर इन्वेस्टमेंट्स एंड आपकी जॉब, उस साइड पर भी आप स्मूथ रहने वाले, तो ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए सन एंड मार्स 12th एंगल पर है और वो उसकी कमज़ोर हालत है। उसके कुछ नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हैं, जैसे आप चीज़ों को जज कर जाएंगे। आप अपने ऊपर जो खोल चढ़ा लिया था आर्टिफिशियल सेक्टर्स का, जो आप थे नहीं वो बने घूम रहे थे, वो बहरहाल उतरेगा। आपको अपनी कमज़ोरियाँ पिंच करेंगी एंड आप उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ख्वाब सच्चे आएंगे, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज इंक्रीज करेंगी एंड किसी हद तक आप अपनी बुरी आदतों पर भी काबू पा सकेंगे। ये उसके नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हैं, बट मटीरियली आपको डिसीजन लेने में थोड़ी इरिटेशन होगी, थोड़ा मुकाबला करने में परेशानी होगी, किसी काम की इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम छोड़ देने को दिल करेगा। ये उसके नेगेटिव साइड्स हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्नियंस, ये मैंने पिछले हफ्ते जिक्र कर दिया था बहरहाल कि 12 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो जहाँ सूरज कमज़ोर है, जहाँ पर मार्स कमज़ोर है, वहाँ पर अब मरकरी भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा रेट्रोग्रेशन की शक्ल में। मरकरी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी आपका रिप्रेजेंटेटिव है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी क्रिएटिव स्किल्स का, आपकी जो एक हिस्स है अंदर से जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, जो आने वाले ख़तरात को पहले ही भांप लेती है, उसमें अब कमज़ोरी आएगी। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि अब आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए। इवन वैसे तो गैर कानूनी काम कभी भी नहीं करने चाहिए, बट कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, कुछ छोटे छोटे गैर कानूनी काम कर जाते हैं, जैसे ब्लफ करना, जैसे दोहरे रिलेशंस बना लेना, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कोई जुगाड़ निकाल लेना, कोई साइड वेज निकाल लेना, या कमिटमेंट करते हुए कुछ झूठ मूठ का भी सहारा लेना, लेकिन वो कभी तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। उनके चांस ये हैं कि वो आपकी रेपुटेशन को ख़राब करेंगे। उनके चांसेस ये हैं कि वो आपको ज़हनी इंतशार देंगे, जहन का उलझना। वो चांस ये हैं कि आपकी एंग्जाइटी में इजाफा करेंगे एंड किसी हद तक आपके प्लान्स भी अनअफेक्टिव रह सकते हैं। ऐसे प्लान्स अफेक्टिव रहेंगे कैप्रिकॉर्नियंस जिन पर आपकी महारत है। यू आर मास्टर ऑफ दैट सेक्टर, यू आर मास्टर ऑफ दैट फिनोमेना। लाइक आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे बिजनेस डीलर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, या बहुत अच्छी अदरवाइज़ आपकी कम्युनिकेशन मोटिवेशंस बहुत अच्छी हैं, वो आप कर जाएंगे।
लेकिन ऐसे काम वो आप खुद जज कर सकते हैं, मुझे प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे काम जिन कामों में आप खुद जानते हैं कि आपका तजर्बा ज़्यादा नहीं है, ऐसे काम जिनमें आपको रिज़ल्ट्स का यकीनी एतमाद नहीं है कि मैं ये हासिल कर पाऊँगा या नहीं, या ऐसे काम जिनमें आपको लगता है कि आपकी सलाहियतें कम है, ऐसे काम जिनमें आपको लगता है कि आपका विज़न थोड़ा अभी वीक है, उन कामों से अभी ज़रा गुरेज़ करिए। कानूनी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए पूरी तवज्जो दीजिए, वर्बल डिसीजन से ज़रा अवॉइड करिए। कमिटमेंट करते हुए भी थोड़ा जांच पड़ताल करके करिए। अगर आप ऐसे किसी चक्कर में है ही नहीं, आपको कोई कानूनी कागज़ साइन नहीं करने, कोई नई डील नहीं बनानी, कोई नया आपको अभी रिलेशनशिप डिसीजन नहीं लेना, तो परेशानी की बात ही नहीं, क्योंकि ये सब तो वो सेक्टर्स हैं जो 20-22 दिन पर मबनी। ये जो मरकरी रेट्रोग्रेशन है ये साल हर साल नहीं चलती, मतलब इसने 1 जनवरी को ठीक हो जाना, लेकिन 12 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक जो 18-20 दिन बनते हैं उस पर आपको थोड़ा सा केयरफुल ही रहना ज़रूरी है। अगर आप खुद रह लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो रेमेडीज़ हैं इस तरह की सिचुएशंस को सेटल करने के लिए, इवन जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है और फिर मार्स एंड सन भी कमज़ोर हालत में, तो आपको सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, ये काफ़ी इफेक्टिव स्टोन है। एंड 8 से अगर 10 कैरेट आपने पहना हुआ है तो देयर इज़ मोर देन इनफ, इस सिचुएशन को बड़ी फर्मली ये कवर कर जाएगा। लेकिन अगर असली हो तो, मैंने आपसे पहले हर ही वीडियो में इसका जिक्र किया है कि पिछले 2-2.5 महीनों में हमने बहुत कंप्लेन सही हैं, बहुत कंप्लेन्स हमने बर्दाश्त की हैं। लोग कंप्लेन करते हैं, वो फेक स्टोन पहनकर ये फील करते रहते हैं कि हम ठीक हैं। जब हमने स्टोन एनालिसिस किए तो पता चला कि वो असल स्टोन्स नहीं थे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आपको स्टोन ग्रेडिंग का पता है, आप क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, आप रिफ्लेक्शंस चेक कर लेते हैं, आप ग्रेविटीज़ चेक कर लेते हैं, फिर तो आपको स्टोन बाय करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर तो आपको उसकी सारी साइंस पता है, फिर तो आप कहीं से भी ले लें। लेकिन अगर आपका स्टोन बाइंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि आप किसी एतमाद वाली जगह से बाय करें। अगर आपको एस्ट्रोजेम पर एतमाद है तो हमने अपने जमोलॉजिस्ट हायर किए हुए हैं जो स्टोन ग्रेडिंग, स्टोन बाइंग, स्टोन क्वालिटीज़ को चेक करने की महारत रखते हैं। पाकिस्तान में टॉप जमोलॉजिस्ट हमने हायर किए। हमने 3 कैटेगरीज बनाई स्टोन्स की, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। इन तीनों क्वालिटी ग्रेड्स को अपनी इन्वेंटरी में पुट कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर तसल्ली से बाय कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में है आप बाय कर सकते हैं, स्टोन आप तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियन, थोड़ी कम थी बट आप कमर कस लीजिए। सादा लफ्ज़ों में, अब आपका अरूज 1 जनवरी के बाद ही शुरू होना है। जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, सूरज भी आपके 12वें घर से निकल कर आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सो यू आर गोइंग गुड। वैसे मैं जो एनुअल वीडियो की प्रडिक्शंस हैं 2024 की वो अगले हफ्ते करने वाला, हो सकता है अगले हफ्ते मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूँ। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए कौन से सेक्टर बहुत फ्लरिश करने वाले हैं, किन प्लैनेट्स की सपोर्ट कौन कौन से सीजन्स में आपको मिलेगी, आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, सेहत और तंदुरुस्ती किस लेवल पर चलेगी, आपकी पर्सनालिटी कितना फ्लरिश करेगी, आप कितने बड़े रिस्क ले सकते हैं, ये सब अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो एनुअल वीडियो को मिस मत करिएगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने